सरवर 12 बंकवी ने लिखा है, और कोई दम की मेहमा है, गुजर जाएगी रात, ढलते ढलते आप अपनी मौत मर जाएगी रात, जिंदगी में और भी कुछ जहर भर जाएगी रात, अब अगर ठहरी रगो पै में उतर जाएगी रात, जो भी हैं परवरदाए शब, जो भी हैं जुल्मत परस्त, वो तो जाएंगे उसी जानिब जिधर जाएगी रात। अहले तूफान बेहिसी का अगर यही आलम रहा, मौजे खूं बनकर हर एक सर से गुजर जाएगी रात, है उफक से एक संगे आफताब आने की देर, टूट कर मानिंद आईना बिखर जाएगी रात, हम तो जाने कब से हैं आवारा ए जुल्मत मगर, तुम ठहर जाओ तो पल भर में गुजर जाएगी रात, रात का अंजाम भी मालूम है मुझको सरवर, लाख अपनी हद से गुजरे ता सहर जाएगी रात। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक हंगामा खेज दिन था। आज के दिन बहुत सी कॉन्स्पायरेसीज ने जन्म लिया। आज के दिन अहम हुक्मनामा जारी किया गया। आज के दिन एक तरफ से मौक़िफ़ ये पेश किया गया कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ से हुक्म जारी हुआ कि हम कह रहे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसी असना में, इन्हीं खबरों के बीच, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जारी थी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में हर कोई फर्दन फर्दन अपनी हाजिरी लगवा रहा था और मौक़िफ़ बयान कर रहा था, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही थी। खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के माबैन हाथापाई हुई है, लड़ाई तक नौबत आ चुकी है और ये खबरें आग की तरह फैल रही थी। खबरों के ऊपर तबसरे हो रहे थे, उन्हीं तबसरों के ऊपर किसी जानिब से हर्जा सराई की जा रही थी और कोई उन खबरों का लुत्फ उठा रहा था। लेकिन फिर लड़ाई की खबरों पर तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े पैगाम जारी किया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जजेस के दरमियान मुबैना झगड़ों और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ है। 13 अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान का कहना है कि जजेस की लड़ाई की खबर को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठाया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की सख्त तरीन अल्फाज में तरदीद की जाती है। जजेस के दरमियान लड़ाई का कोई वाकया पेश नहीं आया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। जाली रिपोर्टिंग से अदालत और मुअज़्ज़ज़ जजेस का वकार मुतासिर करने की कुछ अनासिर ने जानबूझकर कोशिश की। अब इस मामले के ऊपर आप ये देखिए कि पाकिस्तान में कितने लोगों की किरदार कशी की जाती है, कितने लोगों के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कितनी खबरें ऐसी होती हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं होती, एक कान से सुना और दूसरे ने अपनी ज़बान से अदा कर दिया, उसमें कोई तहकीक नहीं है। कोई शायद अपनी खबर खुद भी ना लिखता हो, कोई शायद अपनी खबर दूसरी बार खुद भी ना पढ़ता हो, दूसरों की दी गई खबर को आप तक पहुंचा देना और इसमें बेशुमार मुगल्लज़ात का बका जाना, उस पर वाज़े तौर पर किसी की बाज़ परस्ती होनी चाहिए और वाज़े तौर पर किसी का एहतसाब भी होना चाहिए। अगर किसी ने बग़ैर तस्दीक की खबर को फैलाया, अगर बग़ैर तस्दीक की खबर को फैलाया है और उस पर वो शर्मिंदा है, नादम है और आइंदा ऐसी गलती ना करने की ठान लेता है, तो माफ़ी मिल जानी चाहिए। वसूरत दीगर कड़ा एहतसाब होना चाहिए। मुल्क के अंदर इस वक्त जो हैजानी कैफियत बपा है, इस दौरान तो कोई भी कोई खबर दे सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो क्या सब की बातें मान ली जाएंगी? क्या सब की बातों पर मिन्नवन अमल कर लिया जाएगा, आंखें बंद कर ली जाएंगी और जो कोई कुछ सुना रहा है उसी की बातों पर तकिया कर लिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। आज के दिन में जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी ना करने पर बरहमी का इजहार किया। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में ये बात की थी कि जजेस बाज़ पुरस तो करेंगे, बली तो कोई चढ़ेगा। बाज़ पुरस की जाएगी तो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वाज़े तौर पे ही कहा जाएगा कि हमें तो इन हुक्मरानों ने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इन हुक्मरानों ने वाज़े तौर पे पैगाम भेजा है कि तुमको पार्लियामान इजाज़त नहीं दे रही, विफाकी काबीना इजाज़त नहीं दे रही। अब जिस तरह की कैफियत इस वक्त पैदा हो चुकी है, इसके ऊपर ना तो इजहार मुसर्रत किया जा सकता है कि वाह सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्मनामा जारी किया, ना ही इस पे पार्लियामान की ताकीर के ऊपर कोई बात की जा सकती है कि वाह पार्लियामान वाले डट चुके हैं, यहां पर विफाकी काबीना डट चुकी है, वजीर आजम डट चुके हैं, अटॉर्नी जनरल डट चुके हैं। किसी की भी मदासराई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वो मामला है जो हमारे लिए बाइस अफसोस है।
और इसे बाइसे अफसोस अगर किसी ने बनाया है तो उसमें सबसे ज्यादा किरदार वफाकी काबीना का है, सबसे ज्यादा किरदार 13 इत्तेहादी जमातों का है, सबसे ज्यादा इसमें किरदार जो है उन लोगों का है जो मसनद इक्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं, उन लोगों का है जो गुड गवर्नेंस के हवाले से अवाम को कोई पैगाम ना दे सके, उन लोगों का है जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई को मुसल्लत करने वाले हैं और उन्हें कोई राह फरार इख्तियार नहीं देता। और उनके लिए यह आखिरी हरबा था कि इस तरीके से मामलात को उलझाया जाता और मामलात को उलझाने के बाद अपने लिए एक नया बयानिया तश्कील दिया जाता। आज जजेस ने वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के इजरा के बिल को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। अब क्या करेंगे? आपने ऐसी नौबत क्रिएट कर दी है, ऐसी सूरत हाल को जन्म दिया है कि जिसके बाद स्टेट बैंक को यह हुक्मनामा जारी हुआ है कि पार्लियामान जो कुछ मर्जी कहे, विफाकी काबीना जो कुछ मर्जी कहे, कायमा कमेटी बराए खजाना जो कुछ मर्जी कहे, हमने अगर कह दिया तो आप बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने के मजाज होंगे, बसूरत दीगर आपसे बाज़पुरस की जाएगी। अब ऐसी नौबत पे वफाकी हुकूमत ये इस नहज पे पहुंची है कि हमारे पास बेशतर ऑप्शंस मौजूद हैं। अब बेशतर ऑप्शंस में से क्या है? मुख्तलिफ वसाइल हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। वो 8 जजेस जिन्होंने आज केस की समाअत की है, वो 8 जजेस जिन्होंने कल समाअत की और आज चेंबर में चीफ जस्टिस ने बुला के बाज़पुरस की। कल समाअत की 8 जजेस ने, और 8 जजेस ने जो बिल पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतल्लिक, उस बिल के हवाले से सवाल पूछा था कि आईनी तरमीम के बगैर ये किस तरीके से मुसल्लत कर दिया गया, ये किस तरीके से आपने कानून बना दिया गया। अब उन्हीं 8 जजेस के खिलाफ मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं जिन्होंने रेफरेंस दायर किया है। इससे पहले मियाँ दाऊद जो हैं वो मुख्तलिफ जजेस के ऊपर रेफरेंस दायर कर चुके हैं, जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ये पहले से रेफरेंस दायर कर चुके हैं। अब नया रेफरेंस 8 जजेस के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें आइन की आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया। रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल हैं। रेफरेंस में कहा गया कि पार्लियामेंट की मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। अब इधर ये बात की जा रही है कि बिल के ऊपर समाअत करने पर इख्तियारात से तजावुज़ किया गया, उधर बात यह की जा रही थी, तारड़ साहब का भी कहना था, वजीर कानून साहब का भी ये कहना था कि आप इसे पेश तो हो लेने देते, इसे मंजूर तो हो लेने देते, बाद में इस पे समाअत कर लेते। आपने उजलत में फैसला किया। एक तरफ वो बात कर रहे हैं उजलत में फैसला है, एक तरफ इधर बात हो रही है इख्तियारात से तजावुज़ है। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आईनी बेंच तश्कील दिया गया, ये रेफरेंस में कहा गया। मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी भिजवाई गई है। अब इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत के पास क्या पॉइंट होगा? वफाकी हुकूमत एक तरफ ये चाह रही है कि ये जो रेफरेंस दायर किया जाता है, जिसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे दायर किया जाता है जहां पे बाज़पुरस जजेस ही करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार खुद पार्लियामान लेना चाहती है, जिसका इशारा सबसे पहले राजा परवेज अशरफ साहब ने दिया। और राजा परवेज अशरफ साहब ने ये कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होने की बजाय ये पार्लियामान में रेफरेंस आना चाहिए और एहतसाब पार्लियामान में बैठे हुए लोग करें। अब अगर ये एक तरफ कानून बनाते हैं तो ये 8 जजेस को इधर बुलाने की कोशिश करेंगे कि रेफरेंस आपका आया है तो उसी रेफरेंस की मद में नए कानून के तहत आपको पार्लियामेंट में पेश होना होगा।
अब उधर से जजेस उससे इनहराफ करेंगे तो ये एक नई टसल का आगाज करेंगे, और ये जो नई लड़ाई है ये हमें किस समत में लेके जाएगी, ये पाकिस्तान को किस सूरत हाल का सामना करवाएगी, ये सियासतदानों के लिए कितने दरवाजे बंद करवा देगी, ये सियासत में किस नए बाब का आगाज करेगी, ये पाकिस्तान में मईशत को किस नहज तक पहुंचाएगी, और ये इंतखाबात पर कितने सवालिया निशान लगाएगी, ये सबसे अहम सवाल है और ये अहम टॉपिक है। आप ये देखिए कि लैपटॉप स्कीम के लिए वफाकी हुकूमत के पास पैसे हैं कि करोड़ों रुपया जारी हो सकता है लैपटॉप स्कीम के लिए, और करोड़ों रुपए के लैपटॉप नौजवानों में तकसीम किए जा सकते हैं। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। पंजाब भर में खेलों के मुकाबले और इनामात के लिए पैसे हैं, निगरान हुकूमत धड़ाधड़ मुकाबला जात करवा रही है, रात को फ्लड टूर्नामेंट होते हैं और लाइट्स पे भी पैसा खर्च होता है, उसके अलावा भारी इनामात भी दिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज के ये मुकाबला जात हो रहे हैं जिसमें नकद इनामात दिए जा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भी पैसे हैं। आप ये देखिए कि सिंध में और पंजाब में जो मुश्तरका एक ऑपरेशन हो रहा है कच्चे के इलाके में, वहाँ पर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए जदीद साख्त के असलहे की ज़रूरत थी, नफरी में इजाफे के लिए ज़रूरत थी, तो उसके लिए फ़ंड्स मुख्तस कर दिए गए। दहशत गर्दी की अफरीद से बचने के लिए पाकिस्तान ने फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए पैसा मौजूद नहीं है। तो यही सूरत हाल पाकिस्तान को कहां पे ला खड़ा करेगी इतनी शिद्दत पसंदी सियासत में कि कमर जमान कायरा को कल ये कहना पड़ा कि एक शख्स शिद्दत पसंद था, एक शख्स ने अपना रोबो दबदबा ऐसा कायम कर रखा था कि हमें भी अपने लहजे तब्दील करना पड़े। हमारे भी लहजे तब्दील हो चुके थे, लेकिन बेलाखिर हमें सियासत के अंदर बातचीत को आगे बढ़ाना है तो हम अपने लहजों में इस वक्त तब्दीली लाना चाहते हैं, तो वो तब्दीली ला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इन्हीं लहजों पर अटकी रही, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने यही वतीरा पकड़ी रखा जो अब हालिया सूरत हाल में पकड़ रखा है, तो इसके अंजाम बहुत बुरा होगा। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन से गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि ताकत का महवर अवाम है, इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय की मजहर है। अवाम अपनी राय आईन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर अब हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। यह नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशनल अप्रोच है। यह अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है जिसमें रियासत के तमाम अनासिर शामिल हैं। अल्लाह के फजल से इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद में शोहदा और गाजियान हैं। शोहदा और गाजियान ने अपने खून से इस वतन की आबियारी की और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद अफराद ने कुर्बानियाँ पेश की। उनमें 20,000 से ज़ायद गाजियान और 10,000 से ज़ायद शोहदा का खून शामिल है। दहशत गर्दों के लिए रियासत के रट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान असम्बली और वफाकी वज़रा ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। अब आर्मी चीफ ने ही कहा कि अवाम जो है वह पाकिस्तान की ताकत है। आप एक अवामी सर्वे करवाइए, बिला तफरीक करवाइए और पूछिए अवाम से कि क्या अवाम इदारों के माबैन टकराव बर्दाश्त करने की हामी है या नहीं है। आपको जवाब मिल जाएगा। आप बिला तफरीक एक सर्वे करवाइए और अवाम से पूछिए कि क्या अवाम पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की हामी है। आपको जवाब मिल जाएगा। अवाम ताकत का मजहर है। एक आम सर्वे करवाइए और अवाम से पूछिए कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा महंगाई के तनाजुर में आपको मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है। किस पार्टी का सहारा लेकर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल से बचाया जा सकता है। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये नफरतें, ये कुदूरतें दिल से उतार फेंकिए। आप सियासतदान हैं तो सियासतदान बनते हुए अपने आमाल को आगे बढ़ाने के लिए गामजन हुई है। आप दूसरों पर तकिया करके या दूसरों की बैसाखी का सहारा लेकर या सियासत में आमरीयत को तकवीयत बख्शते हुए अपनी सियासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसी सियासत के दिन ज्यादा नहीं होते। दिनों को बढ़ाइए, अपने आमाल को तब्दील कीजिए और जहनों में तब्दीली लाइए। तभी आगे बढ़ने के लिए कोई आपको रास्ता दिखाई देगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।